कभी सोचा है कि जब हम जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं तो हमारे कामों में क्या होता है? डर और संदेह के चलते करने से पीछे हट जाते हैं को हम बिना आजमाए बिना किए ही हम उस मौकों को खो देते हैं। वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम जिम्मेदारियों से मुकरते हैं, स्वयं को अपने पूरे रियल को पहचानते करने का मौका बर्बाद कर देते हैं। लेने के बजाय हम अपने कामों को अधूरा छोड़कर और स्वयं को नकारने से हम बच जाते हैं। हमारे जीवन में निरंतर संकोच और आत्म संकट की भावना एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर व्यक्ति अपने मन के अनुसार चुनाव नहीं कर सकता। मजबूरी में हमें वही काम करना पड़ता है जो अक्सर हमारे सामने रखा गया हो कि वो जो हम करना चाहते हैं। मजबूरियां हमारी परिवार की आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्थिति से जुड़ी रहती है। लोग मजबूरियों का डट कर सामना करते हैं। मजबूरियों से निकलने के लिए हर रोज नए नए तरीके ढूंढते हैं। मजबूरियां ही आपको वह काम कराती है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो। आपकी मजबूरियां आप पर बोझ नहीं है। अगर जीवन में मजबूरियां ना हो तो लोग अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आराम करते, ना कि काम करते। इसीलिए मजबूरियां हैं तो आप काम कर रहे हैं और जिसके कारण आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। जहां पर पहुंचना चाहते हैं ये मजबूरियां ही आपको वहां पर का रास्ता दिखा सकती है। इसलिए मजबूरियां जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है जो कि हमारे जीवन में अक्सर आती है। मजबूरियां एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां व्यक्ति कुछ करने में सीमित रह जाता है। अक्सर बिना अपनी इच्छा के व्यक्ति उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर व्यक्ति अपने मन के अनुसार चुनाव नहीं कर सकते और अपने हथियार डाल देते, कोशिश करते ही नहीं हैं। तो आइए एक कहानी के माध्यम से यह हम जानते हैं कि मजबूरियों का सामना कैसे करें या मजबूरियों क्या होती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास केवल एक छोटा सा घर और छोटी सी जमीन थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था और उसकी मजबूरी उसको रात दिन परेशान किया करती थी। अपनी पत्नी और एक बेटा होने के बावजूद वह आदमी बड़ा ही अकेला महसूस करता। वह मन ही मन सोचता रहता कि मेरे जीवन में कितनी मजबूरियां हैं। मुझे अपने घर का खर्च चलाने के लिए रोज काम पर जाना पड़ता है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा। मेरे बेटे के जीवन में अच्छा भविष्य लाने के लिए मुझे मजबूरन काम करना पड़ता है। उसे अपना काम एक बोझ लग रहा था। यह सोचकर वह बहुत दुखी था। एक तरफ जहां लोग उसी गांव के तालाब पर मस्ती करने आते और अपने दोस्तों के साथ सुकून भरा वक्त गुजारने आते, वहीं इस आदमी को वहां मजबूरन मछलियां पकड़नी पड़ती ताकि उसके घर के खर्चों में आने पर होने वाला खर्च कम हो सके और उसका परिवार यह तालाब का पकड़ी हुई मछली खा सके। वह आदमी मजबूर था और वो अपने परिवार को खुश देखना चाहता था, पर उसकी मजबूरियों ने उसके घर से सुख और शांति को खत्म ही कर डाला था। ऐसा लग रहा था कि अपने जीवन में इतने सारे कमियों के कारण वो कभी खुश नहीं हो। इसी बात से परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी एक साधु उसकी ओर आ रहा था। साधु ने देखा कि अकेला चेहरे पर बहुत सारे गम थे। उस साधु ने देखा कि वह व्यक्ति दुखी होकर फूट फूट कर रो रहा था। साधु ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? उस आदमी ने साधु की ओर देखा। वह साधु साधारण वेश में था और उसको देखकर व्यक्ति सोचने लगा, भला यह साधु क्या मदद कर पाएगा मेरी। व्यक्ति ने उससे कहा, तुम तो एक साधु हो, भला तुम क्या मदद करोगे मेरी? मैं पहले से ही अपनी मजबूरियों के कारण काफी परेशान हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम इतना दुख तुम अकेले क्यों सहन कर रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। वो व्यक्ति उस साधु से कहता है, तुम मेरा दुख दूर करोगे? तुम मेरी मजबूरियों से मुझे मुक्त कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो खुद नहीं पता कि मजबूरियां क्या होती है। तुम्हें कौन सी मजबूरियां का सामना करना पड़ा? अपने जीवन में तुम क्या जानो मजबूरियां? तुम्हें किस बात की चिंता? तुम तो काम भी नहीं करते, तुम्हें किसी परिवार का ध्यान भी नहीं रखना। मुझे तो दिन रात काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। साधु उस आदमी के कड़वे शब्द सुनकर शांत रहे।
वह समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन में अपने कामों और मजबूरियों भरा बुरा समझता है और इसी कारण यह काम को बोझ समझकर मन से किसी भी काम को नहीं कर पा रहा है। साधु हंसकर कहते हैं, बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारी मजबूरियों को एक ताकत बना सकता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी काम करने में बोझ महसूस नहीं होगा। तुम्हें अपने परिवार के लिए काम करना कभी बोझ नहीं मानोगे। मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिसे तुम हर काम खुशी खुशी करोगे, लेकिन तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? वह आदमी साधु की बातों को लेकर सोच में डूब गया। साधु से वो कहा कि एक ऐसा रास्ता है जिससे वह हर काम खुशी खुशी कर सकता है और उसके बदले में केवल एक काम करना होगा। पर क्या यह सच है? ऐसा कुछ इस साधु को पता भी होगा या बस मुझे यह साधु पागल बना रहा है? आदमी ने कुछ देर सोचकर उस साधु को मना किया, ये कहते हुए कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ बता सकते हो। आदमी मना करके वापस घर लौट आया। कुछ दिनों तक उसके दिमाग में वह साधु की बातें घूमती रही, लेकिन धीरे धीरे वह उस साधु और उसकी बातों को भूलता गया। उसके दिमाग से साधु भी धीरे धीरे निकलता गया। वह फिर से अपने रोज दिनचर्या में वापस चला। कुछ महीनों बाद उसे एक दिन अपना मित्र मिला। वह मित्र उससे कहता है, हमारे गांव में एक बड़े ज्ञानी साधु प्रवचन देने आ रहे हैं। वह जो भी कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। वह बहुत बुद्धिमान है। उसका मित्र उस आदमी से कहता है, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम्हारे वहां आनंद आएगा। अभी अपने लिए कुछ समय निकाल लिया करो, तुम कितनी मेहनत करते हो। वह आदमी सोचता है, मैं तो वैसे ही अपने रोज के काम में मगन रहता हूँ। मेरा मित्र सही तो कह रहा है, कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। वो अपने मित्र के साथ उस साधु के उपदेश को सुनने वहां जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन यह व्यक्ति अपने मित्र के साथ उस आश्रम में जाता है। वहां उसे वही साधु दिखता है जो उसे उस दिन काम को खुशी खुशी करने का मार्ग बताने का वादा कर रहा था। मित्र से बात करते समय उसने पूछा कि क्या यही वो साधु है जिनके उपदेश से हम आज यहाँ सुनने आए हैं। उसके मित्र ने पुष्टि की कि हाँ, यह साधु वाकई महान और उसके पास ज्ञान की अमूल्य धारा है और उसके पास तो स्वयं राजा भी ज्ञान लेने आते हैं। वह आदमी अपने मित्र से कहता है कि मैं इस साधु से मिल चुका हूँ। फिर वह आदमी अपने मित्र को सारी बात बताता है। उसका मित्र पूरी बात सुनकर कहता है, अगर यह साधु ने तुम्हें वचन दिया है तो अवश्य ही वह उसे पूरा करेंगे। तुम्हें उनसे फिर से मिलना चाहिए। आदमी फिर मन ही मन यह सोचता है कि क्या मेरा अब उनसे मिलना ठीक रहेगा। मैं उन साधु के पास क्या आपको याद है, मैं आपको मिल चुका हूँ। मुझे माफ करना, मैंने आपको उस दिन काफी भला बुरा कहा और मैं उस वजह से बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है, परंतु आप क्या वह मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं खुशी खुशी काम कर सकूं? मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। साधु हंसते हुए कहते हैं, हाँ मुझे याद है, तुम वही आदमी हो जो उस दिन दुखी हालत में मुझे मिला था। ठीक है, मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, लेकिन अब शाम हो चुकी है और मैं पूरे दिन उपदेश देकर थक गया हूँ। तुम मुझे कल सुबह इसी आश्रम के बाहर मिलना। वह आदमी बहुत खुश होता है और कहता है कि जी गुरुदेव, मैं कल सुबह आपसे मिलने आ जाऊंगा। सुबह होती हुआ आदमी उस आश्रम के बाहर उस साधु से मिलने आता है। जब आदमी वहां पहुंचता है तब गुरु दरवाजे पर रुके होते हैं। वह व्यक्ति उस साधु के पास जाता है। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा मुझे अपना वादा याद है जो तुमसे किया था, परंतु तुम्हें समझने के लिए मुझे तुमसे काम करवाना पड़ेगा। वह आदमी उस साधु से कहता है, जी गुरुदेव, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आपका काम क्या है जो मैं कर सकता हूँ, मुझे बताइए। वह साधु उस पास के तालाब के पास ले जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था जो पानी के बहाव को रोक कर बैठा हुआ था। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें यह पत्थर दिख रहा है जो पानी के बहाव को रोक कर बैठा हुआ है? व्यक्ति कहता है, जी। फिर साधु कहते हैं, तुम्हें इस पत्थर को यहाँ से हटाना है। जैसे ही तुम इस पत्थर को हटाओगे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, लेकिन गुरुदेव यह कैसे मुमकिन है? यह तो इतना बड़ा पत्थर है, मैं इसे कैसे हटाऊंगा? और फिर इस पत्थर को हटाने से मेरे जीवन की मजबूरियां कैसे हट जाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साधु कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम मेरा कोई भी काम कर दोगे।
तुम्हें इस पत्थर को हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं बताऊंगा। अब मैं अपने आश्रम जा रहा हूँ। जब तुम यह काम कर दोगे उसके बाद तुम मुझसे मिलने आना। इतना कहकर साधु अपने आश्रम की ओर बढ़ गए। उस आदमी ने सोचा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है गुरुदेव मुझे इस पत्थर को हटाने का काम क्यों दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो मेरी समस्याओं का हल तो मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन में बहुत दुखी, और अगर मुझे हटाने से मुझे गुरुदेव उत्तर बता देंगे तो ठीक है, गुरुदेव अगर मुझे करने को कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई बात होगी। इतना सोचकर उस आदमी ने उस पत्थर को अपने हाथों से हटाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वह पत्थर इतना विशाल और भारी था कि वह थोड़ा भी नहीं हिला। कुछ देर बाद थक हार कर उसने अपने पीठ के बल पर लेकर फिर से प्रयास किया, उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसने देखा कि वह पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया, पर जैसे ही वह थोड़ा सा सीधा हुआ वह पत्थर फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया। वह आदमी का आत्मविश्वास टूट गया। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसा काम दिया है मुझे इस साधु ने, यह पत्थर तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। बाहर बहुत धूप थी, वह आदमी पसीने से भीग जाता है। वह आदमी बीच में ही रुक जाता है, पर फिर से उसे उस साधु की शर्त याद आती है, जिसके मुताबिक अगर वह उनका काम नहीं करेगा तो उसे वह नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। यह काम करना भी एक प्रकार की मजबूरी ही थी। काफी समय बीत जाने के बाद उस आदमी ने पास में ही एक पेड़ देखा और उसे उस पेड़ को देखते ही एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों नहीं एक लकड़ी के टुकड़े को पत्थर के नीचे फंसाकर उस लकड़ी पर अपना वजन रखूं, जिससे मुझे जोर लगाना होगा और लकड़ी बड़ी और मजबूत होने के कारण उसका परिणाम ज्यादा होगा। वह आदमी तुरंत ही बड़ी एक विशाल लकड़ी तोड़ने में लग जाता है। जैसे तैसे उस आदमी ने एक बड़ी लकड़ी उस पेड़ से निकाली, उसके सारे छोटे टहनियां पत्ते की ओर तोड़ डाली, सीधी लकड़ी तैयार की जो वह इस्तेमाल कर सके। पास पत्थर के अगल बगल एक गड्ढा खोदा जहां वह उस लकड़ी को डाल सके। उस आदमी ने लकड़ी का एक छोर उस पत्थर के नीचे फंसाया और फिर वह आदमी अपने हाथों में दो बड़े पत्थर लेकर उस लकड़ी छोर पर बैठ गया और देखते ही देखते वह पत्थर अपनी जगह से हट गया और पानी का बहाव फिर से चालू हो गया। वह आदमी बहुत खुश हुआ, उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ और वह दौड़ता हुआ उन साधु के पास गया और कहा, गुरुदेव मैंने कर दिखाया, मैंने उस पत्थर को हटा दिया और मैंने अपना वचन भी पूरा कर दिया। साधु पूरी बात उस आदमी से सुनने के बाद कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया, मेहनत की, तुमने तरकीब भी निकाली और तुमने अपना दिमाग का इस्तेमाल भी किया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा था कि तुम यह काम कर पाओगे? आदमी कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा पत्थर हटा पाऊंगा। पूछते हैं, क्या लगता है तुम्हें, तुम ये सब क्यों कर पाए? आदमी जवाब देता है, क्योंकि यही आपकी शर्त थी, अगर मैं नहीं करता तो मुझे अपना जवाब कभी नहीं मिलती। साधु कहते हैं, तो तुम यह कह रहे हो कि यह काम करना तुम्हारी एक मजबूरी थी? आदमी कहता है, ओ लेकिन आप वही क्यों पूछ रहे हो? इस पर साधु कहते हैं, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था, जिस तरह आज तुम्हारे सामने वह पत्थर हटाने की मजबूरी थी, इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे सामने कई मजबूरियां आएंगी। साधु आगे कहते हैं, मजबूरियां ही तुम्हें वह काम करवाती है जो तुम्हें नहीं लगता कि तुम वह कर सकते हो। तुम्हारी मजबूरियां तुम पर बोझ नहीं है, बल्कि मजबूरियों के कारण तुम जिंदा भी हो। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर मजबूरियां ना होती, कोई काम ना होता, अपने परिवार के लिए कमाई करने की कोई पाबंदी ना होती, क्या तुम अपने घर से बाहर भी निकल पाते? एक जगह बैठे बैठे क्या करते? लेकिन क्या ऐसा आराम करना भी ठीक है? क्या तुम्हारे शरीर में बीमारियां नहीं आ जाती? तुम अपनी मजबूरियों के कारण काम करते हो, जिससे तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हो। जहां तुम पहुंचना चाहते हो, यह मजबूरियां ही तुम्हें रास्ता दिखा सकती हैं। वह हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हारी समस्या यही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मजबूरियां हैं, बल्कि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन मजबूरियों को एक बोझ समझते हैं। हमारी मजबूरी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे लिए एक माध्यम बन सकती है और हमें नए रास्तों में ले जा सकती है। जैसे कि तुमने लकड़ी का उपयोग किया ताकि उस पत्थर को हटा सको, ऐसा ही कुछ हमारे जीवन या हमारे साथ
होता है। जब हमसे ऊंचे स्तर के लोग जैसे कि हमारे बॉस या फिर माता पिता या कोई गुरु हमें कोई कठिन काम देते हैं तो हमें लगता है कि यह काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और महान लोग अक्सर ऐसे समस्या से जूझते हैं और उन्हें पार करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढते हैं। समस्याएं हमें मुश्किल में डालती है और हमें मजबूर करती है नए रास्ता की तलाश करने में। यही तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और यही सही तरीका हमारी मजबूरियों को देखने का। जब तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर होगी तब तुम्हें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगेगी। इसीलिए मजबूरियां अच्छी होती हैं। इसीलिए जब आप मजबूरी में फंसो तो खुश हो जाओ, क्योंकि यही एक मौका है आपको अपने आप को साबित करने का।